इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। नाउ अगर तुम्हें लीनियर रिग्रेशन नहीं पता है देन मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा रिसोर्सेज के, सो दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा जो प्रोजेक्ट जो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। वेल एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बना लिया है, मैं जस्ट एक्चुअली तुमको एक्सप्लेन करूँगा सो दैट तुम भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हो या इस तरीके का प्रोजेक्ट तुम फ्यूचर में बना सकते हो। सो ये रहा हमारा डेटा सेट। तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स है एंड अबाउट 400 स्टूडेंट्स का ये सब डेटा है। ये बेसिकली हम लोग कॉलम्स यूज़ करके चांस ऑफ एडमिशन ये प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग मशीन लर्निंग यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। अगर तुम्हें लीनियर रिग्रेशन नहीं पता है देन मैं तुम्हें एक छोटा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग अस्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर है, उनका बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है एंड बेस्ड ऑन सम कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x, x1, x2, x3 जितने भी सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बीटा 0 है इंटरसेप्ट, ये है स्लोप कांस्टेंट बीटा 1 बीटा 2 एंड एप्सिलॉन है एरर टर्म। लाइक बेसिकली कोई एरर अगर डेटा सेट में या एल्गोरिथम यूज़ करने का टाइम कोई एरर आता है तो हम लोग उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये रहा बेसिक फार्मूला। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज इन दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आर TOEFL स्कोर जो भी है, यूनिवर्सिटी रेटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सब है हम लोग यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पांडास, मैटप्लॉटलिब और scikit-learn यूज़ करेंगे। बेसिकली पांडास यूज़ होता है हम लोग बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन, और यहाँ पे डेटा फ्रेम बोल के कुछ होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अ डेटा फ्रेम। मैटप्लॉटलिब हम लोग यूज़ करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, लाइक ग्राफ्स एंड ऑल दैट। सो इसको हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। वेट अ मिनट। ओके ये सब इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग पाथ बोल के एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम लोग हमारा डेटा सेट इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी एडमिशन चांसेस और CSV। तुम यहाँ पे कॉपी पाथ करके यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन तुम करोगे df इक्वल टू pd.read CSV। बेसिकली ये लाइक रीड करने के लिए, लाइक एक्चुअली डेटा को यूज़ करने के लिए हम लोग पहले ये करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे df करके प्रिंट करूँ तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक ओवरऑल समरी जैसा हम लोग को प्रिंट करके देता है। यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स है, यहाँ पे 399 लाइक ये इंडेक्स है, लाइक 0 से 4 399 इतने सारे डेटा है। टोटल है 400 रोज एंड 9 कॉलम्स। अगर तुम्हें एक्चुअली देखना है कि इसका शेप क्या है देन तुम यहाँ पे शेप करके कर सकते हो। 400 रोज है एंड 9 कॉलम्स है। देन हम लोग अगर हेड देखेंगे, हेड बेसिकली फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हम लोग को दिखाता है। पांडास का एक फंक्शन है, मेथड है, सॉरी नॉट फंक्शन। यहाँ पे 0 से 4 5 टोटल 5 टोटल फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। देन हम लोग इन्फो देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसके पास डेटा टाइप्स है सब इंट 64 फ्लोट, कुछ फ्लोट है जैसे SOP, LOR एंड CGP है, वो सब फ्लोट है। बाकी सब नॉन नल काउंट है, लाइक 400 टोटल है, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अगर तुम्हें एग्जैक्टली देखना है कितने सारे नल वैल्यूज़ है देन तुम कर सकते हो df डॉट इज़ नल, या ये देखो ये ऐसा कुछ करते हैं एंड देन हम लोग को दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग के पास 0 नल वैल्यूज़ है, सो कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। सो हम लोग को इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये लाइक समरी हम लोग को प्रोवाइड करके देगा। समरी लाइक मैथमेटिकल समरी, सब यहाँ पे काउंट मीन सब है। देख सकते हैं हम लोग के पास टोटल 400 डेटा लाइक रोज़ है
मीन यहाँ पे सीरियल नंबर का मीन 200, यूनिवर्सिटी रेटिंग का मीन है 3.08 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है रेटिंग का 5, इसका भी CGPA मैक्स है 9.92 एंड रिसर्च है 1। रिसर्च आई थिंक इट्स ये बाइनरी है, ये नहीं बाइनरी नहीं है, आई थिंक ये क्या पता, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट एनीवेज यहाँ पे देख सकते हो चांस ऑफ एडमिशन मैक्सिमम है 0.97, एक अगर परसेंटेज में तो करेंगे तो इस 97%। बट एनीवेज नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम्स हम लोग प्रिंट करेंगे बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे सब कॉलम्स। नाउ ये तो सब था डेटा मैनिपुलेशन, हम लोग नेक्स्ट विजुलाइज करेंगे इसको। ना ये ऑप्शनल है बट मैंने स्टिल किया था, इज़ दैट मैंने फीचर्स लेके एक लिस्ट बनाया, इसके अंदर यहाँ पे कुछ कॉलम्स लाइक GRE स्कोर, TOEFL स्कोर, SOP, LOR, CGPA, यूनिवर्सिटी रेटिंग, एंड यहाँ पे मैंने टारगेट बोल के एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर चांस ऑफ एडमिशन। देन मैंने एक फॉर लूप लगाया एंड उसके अंदर मैंने सब प्लॉट किया इतने सारे सब फीचर्स एंड उसको टारगेट के साथ कंपेयर किया एंड फिर मैंने यहाँ पे अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ये सभी ग्राफ्स मिल जाएगा। तुम देख सकते हो नॉट ऑल, लाइक ये थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है बट मोस्ट अगर तुम ये तीनों को देखोगे देन तुम देख पाओगे एक लीनियर रिलेशनशिप है। लाइक अगर एक तुम इसके बीच से एक लाइन खींचोगे, अगर तुम इसके बीच से एक लाइन खींचोगे देन तुम देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द डेटा इस लाइन के बहुत ही करीब है एंड दैट इज़ वाई वी विल यूज़ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो यहाँ पे x और y हम लोग डिफाइन करेंगे। x इज़ चांस ऑफ एडमिशन एंड y इक्वल टू चांस ऑफ एडमिशन जो था हमारा डिपेंडेंट डेटा, y इज़ इंडिपेंडेंट डेटा। यहाँ पे df डॉट ड्रॉप सीरियल नंबर एट चांस ऑफ एडमिशन। नाउ हियर्स द थिंग, df डॉट ड्रॉप हम लोग को रिटर्न करता है एक डेटा फ्रेम जिसमें जो भी हम लोग ने ड्रॉप किया उसके अलावा जितने भी सारे कॉलम्स एंड रोज जो भी है हम लोग को वो प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीरियल नंबर, चांस ऑफ एडमिशन छोड़ के जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो x में स्टोर हो जा रहे हैं। ओके, एंड एक्सेस इक्वल टू 1, बेसिकली एक्सेस इक्वल टू 0 या एक्सेस इक्वल टू 1 ही होता है। एक्सेस इक्वल टू 1 मतलब टॉप टू बॉटम एंड एक्सेस इक्वल टू 0 इक्वल टू लेफ्ट टू राइट। तुम लाइक बेसिकली यही समझ के रखो, तुम्हारे लिए ईजी होगा। देन हम लोग एक्चुअली मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे फ्रॉम scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन ये सब हम लोग करेंगे एंड इसके अंदर एक्स वाई दे देंगे एंड ट्रेन साइज इक्वल टू 0.7, रैंडम स्टेट 2529। हम लोग अगर इसको नहीं करते हैं, अगर रैंडम स्टेट इक्वल टू 2529 लाइक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तुम डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। पर हम लोग अगर रैंडम स्टेट नहीं करते हैं देन एवरी टाइम हम लोग इस मॉडल को रन करेंगे, हम लोग को डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। लाइक तुम ये कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग एवरी टाइम जब भी हम लोग रन करेंगे हम लोग को डिफरेंट रिजल्ट हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, बट इस प्रोजेक्ट में हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ने रैंडम स्टेट दे दिया। ओके, मैंने इसको रन नहीं किया है, या इसको भी कर देते हैं रन एंड देन दिस वन। ओके, देन हम लोग इसको चेक करेंगे। तुम देख सकते हो ये रहा एक्स ट्रेन, ये ट्रेनिंग डेटा है एक्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट डेटा। ये है एक्स टेस्ट जो टेस्ट करने के बाद टेस्टिंग डेटा है हमारा। देन ये है एक्स वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। ओके, हम लोग इसका शेप भी देख लेते हैं। एक एक्स ट्रेन का शेप है 280 एंड 7, ये 120, 280 सो ऑन। नाउ हम लोग एक्चुअली रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे। देख सकते हो यहाँ फ्रॉम scikit-learn मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, हम लोग मॉडल इसको असाइन कर देते हैं एंड देन हम लोग इसको फिट करेंगे। देन हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट देख सकते हो हम लोग को -1.28 वटेवर है। नाउ कोएफिशिएंट्स, हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि यहाँ पे β1 β2 ये है स्लोप कोएफिशिएंट्स, बेसिकली वही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7
वाई 7 बिकॉज हमारे पास 9 कॉलम्स थे, बट हम लोग ने ओनली 7 लिया था बिकॉज या हम लोग ने यहाँ पे 2 ड्रॉप कर दिए थे, सीरियल नंबर और चांस ऑफ एडमिशन, बिकॉज चांस ऑफ एडमिशन ऑलरेडी हम लोग ने डिपेंडेंट डेटा में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को एक्चुअली वही तो प्रेडिक्ट करना है, वो एक्चुअली क्यों लेंगे, राइट। देन हम लोग इसको प्रेडिक्ट करते हैं, ये रहा इसका डेटा। हम लोग इसको अगर विजुलाइज करेंगे देन हम लोग देख पाते हैं कि ये रहा इसका लाइक परफेक्ट प्रेडिक्शन और ये रहा इस एक्चुअल प्रेडिक्टर, लाइक एक्चुअल वैसे प्रेडिक्टेड एडमिशन चांसेस। हम लोग देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट हम लोग को प्रोवाइड किया है हम लोग को, वो बहुत ही एक्यूरेट है, लाइक कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकता, बहुत ही एक्यूरेट है, सो इट्स अ गुड साइन। देन हम लोग एक्यूरेसी चेक करेंगे बिकॉज ग्राफ से बेटर है नंबर्स, राइट। ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, ये है 0.04, एब्सोल्यूट परसेंटेज में हम लोग देखेंगे तो 0.075। अगर तुम इसको प्रिंट करोगे एक्चुअल परसेंटेज में, देन हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो देन वेट देन क्या कर रहा हूँ मैं, देन देखो 7% है। बेसिकली जब भी हम लोग कोई मॉडल को लाइक टेस्ट करते हैं, हम लोग को अगर एक्यूरेसी देखना है, देन नॉर्मली जो अच्छे मॉडल्स हैं उनके एक्यूरेसी 10% से नीचे होता है। जो नॉर्मल लाइक ठीक ठाक मॉडल है दैन दैट इज़ 10 to 15 to 18%, एंड जो भी 25 से ज़्यादा होता है दैट इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। सो यूजिंग दैट लॉजिक हमारा जो मॉडल है 7.5% है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सो या देन हम लोग देखेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू 0.040, लाइक अगर तुम्हें देन फाइनली हम लोग विजुलाइज करेंगे, दैट इज़ दिस। सो दैट्स इट अबाउट टुडे गाइस। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। इस वीडियो में जो भी डेटा सेट्स या ये प्रोजेक्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट तुम भी चेकआउट कर सकते हो और इंस्पिरेशन ले सकते हो तुम्हारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।